शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के अंत में माता की कथा सुनी जाती है और शुक्रवार व्रत की कथा संतोषी माता व्रत कथा के नाम से हम आपको सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वो उठाकर 7वें को दे देती। एक दिन वो पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वो कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रह करके जमाया भी। वो देखता रहा। 6 के 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तो जरा, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूं। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे यानी उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावेंगे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सोले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली तो वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वो कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और उसका मालिक अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे थे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और
फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो? उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि भी पूछी। वो बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के हिसाब से ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या फिर जल के पात्र को सामने रखकर अपनी कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन अवश्य करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग बनाओ। 8 लड़कों को भोजन कराओ। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाओ। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करो। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू आगे चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया था और जो पैसे मिले उनसे गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली गई। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर वो माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लेट गई। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, अब मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र भी आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसे की क्या जरूरत है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है माँ। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर वो खुशी से बावली होकर घर में जाकर अपना काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर
स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वो कहने लगा, माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं हूं, कहो क्या आज्ञा है माता? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध तो ले। वो बोला, हाँ माता, ये तो मालूम है, पर मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जा बैठना, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा तेरे आगे। माँ की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठरी में भरे सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा कर रहे थे। शाम तक वाकई धन का भारी ढेर लग गया था। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर वो प्रसन्न हो गया और घर जाने के लिए गहना, कपड़ा, सामान आदि खरीदने लगा। ये काम तुरंत निपटाकर वो घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती, क्योंकि वो मंदिर उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो था। धूल उड़ती देखकर उसने माता जी से पूछा, हे संतोषी माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर धर दे। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खेपड़े में पानी भर दो, आज मेहमान कौन सा आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वो प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना कर ले आई। एक नदी के किनारे पर रखा, दूसरा माता जी के मंदिर के दरवाजे पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर यहीं खा पीकर ही आगे गांव की ओर जाएं। इसी तरह रुककर भोजन भी बना और विश्राम करके वो अपने गांव को भी गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उसकी बहू उतावली हुई आ रही थी। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, आज मेहमान कौन सा आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आई। अपने द्वारा दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए उसने कहा, बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, अपने कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर से आया। अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा, ये तेरी बहू है,
जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ भी नहीं करती, 4 पहर आकर खाती जाती है बस। वो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देख लिया, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा मैं। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वो दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर अपना सारा सामान वहां जमाने लगा। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया था उसका। अब क्या था, उसकी बहू तो सुख भोगने लगी थी अब कि इतने में ही शुक्रवार का दिन आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना तो हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उठाकर अपने पैसे उन्हें दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सब सहन नहीं हुआ। उसने माता संतोषी से माफी मांगी। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, माँ ये तुमने क्या कर दिया, हंसाकर अब अपने ही भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर तुम्हारा अध्यापन जरूर करूंगी। माँ बोली, अब की बार भूल मत करना। उसने कहा, अब मुझसे भूल नहीं होगी माँ, बतलाओ अब वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वो निकली तो राह में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलिए। कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार आया, फिर किया व्रत का उद्यापन। बहू बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लगी अपने सब लड़कों को सिखाने। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना, समझे? लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है उससे, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वरना अपने घर जाओ। वो ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर सा पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है मेरे पास, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं?
ये विचार करके माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। ए लड़कों, इसे भगाओ यहां से, नहीं तो किसी को खा ही जाएगी आज। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। आज मेरी माँ, स्वयं संतोषी माँ मेरे घर आई है। उसने बच्चे को अपना दूध पिलाना वहीं रोका। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वो बोली, क्या उतावली हुई जा रही है बहू, हैं? और बच्चे को पटक दिया एक तरफ। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे हर तरफ। वो बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। और इस प्रकार संतोषी माँ उन सब पर प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा फल संतोषी माँ सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो और जो सुने उसे खुशियां प्राप्त हो। बोलिए संतोषी माँ की जय।